नमस्कार, मैं यशवंत सर। आज हम नर्सिंग अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। पहले ये चैनल आपको साइकोलॉजी क्लासेस पॉइंट था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इसको हम नर्सिंग अड्डा कर दिए हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो नर्सिंग अड्डा करके आप सर्च करें हमारे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करने से मत भूलें, और ख़ास बात जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो आज हम लोग आए हैं टॉपिक लेके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, क्योंकि ये सबसे आसान प्रोसीजर है जो सभी भी नर्स को डेली वाइज इंजेक्शन लगाना होता है। तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करके चला जाता है इंजेक्शन आईएम, तो उसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। तो हम देते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्सिंग का स्टेप्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस एंगल पे इंजेक्शन देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कितना अमाउंट तक हम आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को हम देना शुरू करते हैं या हम देते हैं, तो पहले हमको कॉमन साइट को देखना पड़ेगा, हम किस साइट में कंफर्टेबल है आईएम इंजेक्शन देने के लिए। तो इसमें 4 साइट होती है। तो एक डेल्टॉइड मसल्स होता है जो अपर आर्म में होता है, जो कॉमन वैक्सीनेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स जो हिप में होते हैं। तो हिप में जो होता है इलियक क्रस्ट और ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ हिप जो होता है, उसके बीच में आपको लाइन डालना है। लाइन डालने के बाद उसको आप 4 तरह में डिवाइड करना है, ए बी सी डी करना है। तो ए में आप दे सकते हैं इंजेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल मसल जो हिप में होता है। नेक्स्ट आपका डोर्सोग्लूटियल मसल जो है जो बटक में होता है। बटक में हमको 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें बताया था ए बी सी डी, उसी तरह आपको डोर्सोग्लूटियल मसल्स में आपको 4 भाग में डिवाइड करना है। और एक भाग में, जैसे हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान के चलिए हिप है, तो हम ऐसे करके 1 2 3 4 कर देते हैं। हम इस एरिया में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो डोर्सोग्लूटियल मसल्स बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि इसमें साइटिका नामक नर्व क्या होता है उससे गुजरते हैं, जो कभी कभी अगर निडिल इंजर्ड हो गया, निडिल प्रिक हो गया, तो लोअर लिम्ब उसको पैरालिसिस कर सकता है। इसीलिए सबसे खतरनाक होता है और सबसे सफेस्ट भी होता है। अगर टेक्निक आपके पास अच्छा है तो आप डोर्सोग्लूटियल मसल्स को प्रेफर कर सकते हैं, और मोस्टली हम कॉमन प्रेफर करते भी है एज ए नर्स। नेक्स्ट आपको वास्टस लेटरल मसल्स जो होता है बच्चों के लिए इंजेक्शन होता है, जो बच्चे में मसल्स हिप में नहीं होता है, बटक्स में नहीं होता है, लेकिन हम उसको थाई प्रीफर करते हैं। थाई प्रीफर हम कैसे करेंगे, उसमें जो होता है वेस्टोलेटरस मसल्स में फीमर में होता है, थाई में, उसको आप इस तरह से ड्रॉ लाइन करना है, और बीच वाले भाग में आपको क्या करना है, इंजेक्शन देना है। उसको हम बोलते हैं वास्टस लेटरस मसल्स, जो हम मोस्टली बच्चों में प्रीफर करते हैं। तो आइए हम फिर बात करते हैं कितना वॉल्यूम तक हम आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स में जो होता है उसमें 0.5 to 1 ml हम पुश कर सकते हैं आईएम इंजेक्शन। वेंट्रोग्लूटियल में हम कर सकते हैं अप टू 3 to 5 ml को हम पुश कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। और वास्टस लेटरल्स में हम अप टू 2 to 3 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब उसको इंजेक्शन का हम साइड पता हो गया, कितना ml देना है उसके बारे में पता हो गया। अब हम कितने नीडल का यूज करेंगे, गॉज जो होता है साइज होता है कितना यूज करेंगे। लेंथ जो होता है एडल्ट में आपको 1 to 1.5 इंच, मतलब 1 से 1.5 इंच एडल्ट में आपको लेना है, जिसका नेडल के साइज जो होता है 21 to 23 गॉज होता है। अब बढ़ते हैं एंगल ऑफ इंजेक्शन, मतलब हम इंजेक्शन रेडी कर लिए, वॉल्यूम पता कर लिए, साइट पता कर लिए, हम देंगे कैसे। उसके लिए आपको क्या करना है, इंजेक्शन को ऐसे पकड़ना है और उसको स्किन को टॉट करके आपको पूरा नीडल प्रिक करना है। उसमें आपको 1/3, मतलब आपका अगर इतना 3 इंच का मतलब निडिल है, तो आपको 2/3, मतलब 2/3 आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। 1 बाय क्या होना चाहिए, आपको विजिबल होना चाहिए।
और किस एंगल पे करना है, 90 डिग्री एंगल पे आपको जेंटली उसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एज ए नर्स स्टेप्स क्या क्या प्रोसीजर जो हमको अपनाना चाहिए बिफोर गिविंग आईएम इंजेक्शन। सबसे पहला कॉमन जो है प्रोसीजर होता है, वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स। हाथ को साफ करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग करना है, नॉट ए सर्जिकल हैंड वॉशिंग, दिस वन इज ए मेडिकल प्रोसीजर है, लेकिन तो आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग करना है तो आप वियर ग्लव्स करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम किस साइट पे इंजेक्शन देने जा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करेक्ट इंजेक्शन साइट। उसके बाद आपका क्या करना है, आप साइट को क्लीन करना है विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अब कैसे करना है क्लीन, आपको क्या करना है, रोटेट वाइज में करना है, मतलब अंदर से बाहर की ओर करना है, न कि बाहर से अंदर की ओर करना है। ठीक है, उसको क्लीन स्किन विद एंटीसेप्टिक। उसके बाद स्ट्रेच स्किन, टॉट को स्ट्रेच करना है। उसके बाद इंसर्ट द नीडल एट 90 डिग्री एंगल, इंसर्ट करेंगे 90 एंगल। उसमें आपको पहले बात है 2/3 नीडल का जो होता है उसको इंसर्ट करना है, 1/3 क्या करना है, आपको बाहर रखना है। उसके बाद स्प्रेड करना है। अगर हॉस्पिटल का पॉलिसी है स्प्रेड करने के देखने का तो आप स्प्रेड कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन हम देते हैं आईएम तो स्प्रेड करके देखते हैं, क्योंकि उसमें अगर ब्लड आ रहा है और कोई भी कंटेंट आ रहा है तो उसमें आप उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और दूसरे साइड पे इंजेक्शन देते हैं। अगर उस टाइम पे आप ब्लड आ रहा है, नर्व इंजर हो गया, अगर हम उसको इंजेक्शन देते हो पैरालिसिस होने की ज्यादा संभावना होती है। उसके बाद क्या करना है, इंजेक्ट मेडिकेशन स्लोली। कोई कोई इंजेक्शन जो है आईएम इंजेक्शन रेपिडली लगा देता है, तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। तो सही तरीका क्या होता है, 10 सेकेंड में 1 ml को पुश करना है। अगर 5 ml लेना है 10 सेकेंड में आपको 1 ml पुश करना है। इसी तरह आपको 5 ml को 50 सेकेंड में आपको देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विथड्रॉ नीडल, नीडल को धीरे धीरे बाहर निकाल लेना है और अप्लाई जेंटल प्रेशर, उसको अप्लाई जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे। और कोई इंजेक्शन होता है रब करने के लिए होता है, कोई इंजेक्शन रब करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अप्लाई द प्रेशर ओनली। थैंक यू।